मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बताइए अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर बत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पे लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है। 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं सबका जन्नती देख लो। ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बताइए तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर पत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पे लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रजवी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान है। ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान। इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है। जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते है ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है अपना। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है। मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे, मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना, जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ गया, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया था, दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे, तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतना पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लटके। नबी का कानून सबके लिए, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाहिल हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर। तू पीर है तो चुटिया रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में से गीदड़ की आवाज सुनिए, सियार के लिए बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पिदरम सुल्तान भूत, तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह रहा है तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। अब्बा पीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हो कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू, वो आंख पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंधी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। पता अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके गदा भर देते थे शाह ने जमाना की छोड़ी। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। लाश में पढ़ देते हैं, बस हो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की? ये मेरे इमाम अहमद रजा की जात। इंशाअल्लाह बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को, वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत है कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे हैं, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे में, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया जो नहीं गए, अल्लाह हुजूर के शहर की हाजिर नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाल्लाह देखा होगा, किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जबान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी हो। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम, सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे। तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। खुदा की कसम, जहां जहां सुन्नी लगेगा, मस्जिद हो, मदरसा हो, रोड हो, खेत हो, महफिल हो, जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के लाखों। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की ज़मानत है, मकबूलियत की ज़मानत। हैरत होती है, नात पढ़ी जा रही है, लम्याती नदीर और गफी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, और रूह खुदा का फजीद हरका यकशोल दिगर बरसन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे है। कितनों के समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या है, लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम। जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती हैं। ये खासियत है उनके कलाम, खासियत है, क्योंकि वो आशिक और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं, आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे। पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आ गई, बैठिए हुजूर दावत में जाना। चले, थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात उनके यहाँ बताई, मत मानना आला हज़रत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा, तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आज़म की है, ये खुशबू ताजुश शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत अशजद मियां की है।
जब तक मैं सूंघू नहीं। मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूँ। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहां जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए, काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाजादे हो और मैं खादिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर के रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को डोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और कोई ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रहा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक पसीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को इतना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना, कितना बड़ा बना। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अजमत में तेरे ही शेर पढ़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हैं। हर तरह की दुनिया। लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, बिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया करो।
जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठिए, आप कहाँ गए? तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है ना? ये सोचो तो सही। जब बड़े बैठाते पकड़ के तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, कौन? जोर से कौन? डर क्यों रहे हो? यहाँ डिप्लोमा वाला मौलवी नहीं, यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी बैठा। हाँ, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं और दोनों सनद शुक्र है रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है? तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है। जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तवज्जो है ना सारे लोगों को? क्या कह रहा था? सलामत रहे हजरते, जोर से हजरते। वे बरेलवी लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरते उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन। चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो। कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया? कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदके में मिली, आपके नाना के सदके में मिली। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं ये तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। फिर हजरत उमर बैठ गए और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटे ने बैठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से बैठा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला उधर बैठे, एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना आला हज़रत का घर से खाना। रमजान शरीफ में भी खाना लाने की देखी, इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना। आला हज़रत ठहरे खां साहब, पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खा। बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी कजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है। सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया है कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात हो गई। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया। आपने कहा यार खाना रख दे। कहने लगे जरा सामने तो आ। कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया। हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ, आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं? आप उस्ताद, मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा
रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ। कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं, इसे कसरे नफ्सी कहते हैं, इसे अपने आप को अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना आग में मिलकर गुले गुलजार होता है, मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया। कभी तो दुनिया में मेरे इमाम की तकलीफ की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी चूम के कहा था खुदी को कल बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा। बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरा इमाम समझे। लोग कहते हैं काफिर बनाने की मशीन। खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत? बोलो तो सही। अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। होने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ दो और बोलने जरा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। लाखों ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का। और ऐसी आदत खुदा की कसम, ऐसी आदत कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार वो ऐसे करनी माँ के कदम दबाने रोने लगने। इधर आला हजरत के इश्क की कहानी सुने। आखिरी बात है फिर बात खत्म। अल्लामा हसन रजा उस्ताद ज़मान मदीना शरीफ जाने माँ ने कहा बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ। छोड़ने के लिए आए। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी है तो आप क्यों नहीं जाते? अब अदब देखें खुदा की कसम, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है, बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इमाम है, लेकिन क्या कहता जानते? कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन बात यह है मदीने कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ किया करती है। इस बार हमारी अम्मी ने फैसला किया है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन, इसलिए यही जाएंगे। ये कह के पलट आए, लेकिन माँ भी माँ होती है। जैसे दरवाजे पे आए ना माँ बैग तैयार करके खड़ी थी। माँ ये क्या कह बेटे मैं माँ हूँ तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रुए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा। हाँ, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये दे के माँ के बरदार भी थी। माँ इजाजत दे तो जाना। और यहाँ माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहा है। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आया। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता। तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के डल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब अता फरमा देता। उसके खजानों में क्या कमी थी, उसके खजानों में क्या कमी थी? बदले तरीके बदले। मेरे इमाम को पढ़े समझ पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क रसूल को आम किया, इश्क रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लूं। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया, ना हमें सहाबा को छोड़ना है ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही।
एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के जोर से हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहां किसी की छल कपट नहीं चलेगी, सिर्फ आला हजरत की दी हुई तालीम चलेगी। और रहिए इस रंग में। फिर अगर कितना बड़े से बड़ा खड़ूस भी आ जाएगा ना, 8 दिन आपके साथ रहेगा, जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा, आए माशाल्लाह जा बजा आने वाले। बस इमाम अहमद रजा रब की दी हुई एक नेमत, वाम्मा बिनिअमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ठीक है जी। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, आपसे गुजारिश करूं